इस आज मैं आइस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज के एपिसोड 10 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, सीजन 2 का। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लौरा अपनी गहरी नींद से जागती है और वो बोलती है कि वो अनयूजुअल टाइम में सो गई थी। तभी लौरा बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि शार्लेटी लगता है कि वो ऑलरेडी सो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शार्लेटी अपनी बेड पे लेटी हुई रहती है, मतलब सो रही होती है। और तभी लौरा को भूख लगने लगती है और लौरा थोड़ी किचन की तरफ आने ही वाली होती है। और तभी लौरा किचन में आकर वो पॉट ओपन करती है और वो खाना अंदर में देखती है। खाना एकदम रखा हुआ रहता है और खाना काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। और खाने को देख के लौरा बोलती है कि शालिनी ने मेरे लिए कुछ खाना बचा के रखा है, वो कितनी अच्छी है। फिर सीन चला जाता है नेक्स्ट डे क्लासरूम में, जहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि चार्ल्स और लौरा आज एब्सेंट है। और तभी सिसिलिया हमारा एमसी को बोलती है कि लौरा तो कल रात काफ़ी जल्दी सो गई थी। तभी हमारा एमसी बोलता है मैं जब हॉकी से मिलने गया था तब हॉकी बोली थी कि वो ठीक है, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। तभी सिसिलिया बोलती है कि मुझे शायद लगता है कि उसने शायद कुछ खराब खा लिया होगा। तभी हमारे एमसी सिसिलिया के हाथ की तरफ देख के बोलते हैं सिसिलिया तुम्हारे फिंगर में ये बैंडेज कैसा लगा हुआ है। तभी सिसिलिया बोलते हो ये इसके बारे में चिंता मत करो तुम। वैसे कल तुम मेरे साथ क्या लंच करना पसंद करोगे जिया? मैं कल कुछ ज़्यादा खाना लेके आऊँगी तुम्हारे लिए भी। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है हाँ वेल हाँ ज़रूर, क्यों नहीं खाऊंगा। ये सुन के सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सिसिलिया बोलते है अच्छा ठीक है फिर कल मिलते हैं रूफ टॉप में। और सिसिलिया जाने ही वाली होती है, हमारा एमसी बोलता है ठीक है। और तभी कांसे की सैन आ जाती है, बोलती इचिका। और तभी हमारा एमसी बोलते कांसे की सैन। और तभी कांसे की सैन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए आज खाना बनाया, क्या तुम खाना पसंद करोगे? और सिसिलिया ये दूर से ही सुन लेती है और वो वापस आ जाती है। और तभी कांसे की सैन अपने टिफिन बॉक्स ओपन करती है और ये दिखने में बिल्कुल गजब दिख रहा है। और हमारा एमसी बोलता है अमेजिंग। तभी सिसिलिया बोलती है कि ये तो एक आर्ट है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बना सकती। फिर सीन जाता है रिन की तरफ, जहाँ पर रिन बोलती है कि तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्वीट और सॉरपुक बनाना सिखाऊं। तभी सिसिलिया बोलते हाँ प्लीज़ रिन सैन। तभी रिन बोलती है कि मजाक कर रहे हो क्या? तभी रिन मन में ही सोच रही होती है कि सिसिलिया को खाना बनाने देना एक बच्चे को ओपनली रोड में ड्राइव करने देना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी सिसिलिया बोलती है कि आज मेरा आखिरी चांस है। तभी रिन बोलते मैं मरना नहीं चाहती। तभी जल्दी से सिसिलिया जाकर रिन के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कम ऑन। तभी सिसिलिया बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि तुम ही बस इकलौते हो जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। तभी रिन मन ही मन में सोच रही होती है कि शुरुआती टाइम में उसे भी खाना बनाना अच्छी तरीके से नहीं आता था, वो उसकी मदद तो करना चाहती है लेकिन। तभी रिन बोलती है नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने उसे खाना बनाने दिया तो वो एक बायोलॉजिकल वेपन हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ मौत ही रहेगा आगे और कुछ नहीं, मुझे एकदम सतर्क रहना पड़ेगा। तभी रिन सिसिलिया के फिंगर्स देख लेती है जिसमें वो बैंडेज लगी हुई रहती है और रिन बोलती है तुम्हारे। तभी सिसिलिया बोलती है कि ओ ये चिंता मत करो, मैं किचन में थोड़ा नाइफ चलाना सीख रही थी और यही कुछ भी नहीं है। फिर रिन सिसिलिया की तरफ देखकर बोलती कि जी इज़ फाइन, ठीक है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी, लेकिन जो खाना तुम बनाओगे वो तुम ही खाओगे। फिर किचन में सीन जाता है जहाँ पर रिन बोलते ऐसे पोर्क को फ्राई करना फिर वेजिटेबल डालना। सिसिलिया बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तभी रिन बोलती है कि इधर अगर कोई बिग फायर वाला जो कुछ होता है ना किचन में खाना बनाने लगता है, वो अगर इधर होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। तभी सिसिलिया बोलती है बिग फायर। तभी रिन बोलते हाँ फायर ही वो चीज़ है जो एक चाइनीज़ फूड को बनाते और ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो इक्विपमेंट है यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं है। तभी सिसिलिया बोलती है कि चिंता मत करो मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी रिन बोलती है क्या? तभी सिसिलिया अपने आईएस की एक विंग्स बुलाती है और वो फायर करती है और उधर धमाका होता है। फिर सीन चला जाता है रूफ टॉप में जहाँ पर हमारे एमसी और सिसिलिया रहते हैं, जहाँ पर सिसिलिया बोलती है कि सॉरी ये चिक्का सैन, जो खाना मैं बना रही थी कल रात वो ब्लास्ट हो गया, इसलिए मैं लंच नहीं बना पाई। तभी हमारे एमसी बोलते क्या ब्लास्ट हो गया? तभी सिसिलिया बोलते हैं कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे खाने को खाओ और एक बार टेस्ट करके बताओ कैसे बनाया। तभी उन्होंने एमसी को तो ठीक है चलो एक साथ मिल के इस बार खाना बनाते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे मेरे फेवरेट डिश को बनाया जाता है। फिर सीन हमारे एमसी के रूम में तरफ चला जाता है जहाँ पर हमारे एमसी बोलते सिसिलिया क्या तुम तैयार हो? तभी सिसिलिया बोलते हाँ। तभी सिसिलिया बोलते मैं थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ। तभी हमारे एमसी बोलते क्या हमें रुक जाना चाहिए अगर तुम नहीं चाहती हो तो? तभी सिसिलिया बोलते नहीं हम इतने दूर आए हैं तो बना कर ही जाएंगे, फिर और भी कुछ बातें होता है मैं नहीं बता सकता यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग समझ जाइए। तभी सिसिलिया बोलती ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिसिलिया अपने हाथों में राइस बॉल बना रही होती है। हमारा एमसी बोलता है हाँ ऐसे ही, अब तुम अपना एक फीलिंग चूज़ करो। तभी सिसिलिया बोलती है कि वो रेड वाला क्या है?
तभी हमारे एनसी बोलते क्या तुम इस फ्रूट को ट्राई करना चाहोगे, और हमारे एनसी सिलसिले को फ्रूट खिला देती है और वो एकदम खट्टा होता है शायद। और तभी हमारे एमसी एक राइस बॉल बनाता है और बोलता है कि इसे ट्रायंगल शेप देने की कोशिश करो। तभी सिसिलिया बोलती क्या ऐसे, तभी हमारे एनसी बोलते ज़्यादा जोर से मत, हल्का से कोशिश करो, हल्का से। तभी सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर एकदम फोकस से अपने काम कर रही होती है। ये देख के हमारे एमसी स्माइल करते। तभी सिसिलिया बोलते क्या तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर। तभी हमारे एमसी बोलते असल में तुम थोड़ा क्यूट दिख रहे थे। ये सुन के सिसिलिया बोलती क्या क्यूट, जी इस इचिका कौन। तभी मैंने इसी बोलता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा मदद करता हूँ, इसे कैसे बनाते हैं। इसका जो ट्रिक है, इसको प्रेस करना पड़ेगा टाइटली, और हमारे इसी एकदम आप लोग स्किन पे देख ही सकते हैं। और राइट, इससे हो जाएगा। तभी सिसिलिया बोलती क्या तुम मुझे फिर से ऐसे करके दिखा सकते हो। तभी हमने इसी फिर से दिखाता है सिसिलिया को, और सिसिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं कि हाँ ये अभी अभी कुक हुआ है ऑब्वियसली। तभी सिसिलिया बोलते हैं कि तुम समझ नहीं सकते मैं क्या बोल रही हूँ। फिर सीन जाता है ताबाने सैन की तरफ। जी हाँ, होकी की बड़ी बहन को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो खाना खा रही होती है। बोलते हैं कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और ये वाइन भी। तभी हमें उसके सामने बैठे हुई फैंटम टास्क के लीडर को दिखाया जाती है, जो कि बोलती कि क्या तुम्हें पसंद है डॉक्टर ताबाने। तभी ताबाने सैन बोलती वो जो शॉप था और कुछ था अंदर, वो उसे छोड़ के बाकी सब अच्छा ही था। तभी फैंटम टास्क के लीडर स्माइल करती है और बोलती है कि क्या तुमने सोचा कि तुम फैंटम टास्क के लिए आईएएस बनाओगे। तभी तमन्ना सैन बोलती है कि नहीं मैं नहीं बनाना चाहता, वो काफ़ी मुश्किल होगा। हे मुझे केक ला के दो। तभी फैंटम टास्क की लीडर बोलती तो फिर इसका क्या ख्याल है। और फैंटम टास्क की लीडर एक स्नैप करती है और हमें दिखाया जाता है कि तमन्ना सैन के सिर के ऊपर एक दूसरी मेंबर गन पॉइंट कर लेती है। और तभी तमन्ना सैन जो चम्मच होता है, चम्मच से तमन्ना सैन फैंटम टास्क के लीडर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और बड़े ही कमाल की तरीके से जो फैंटम टास्क की मेंबर उसकी सिर पर बंदूक टांगी थी उसे मारती है, और काफ़ी जोरदार मारती है। और फिर ताबाने सैन बोलती है कि डियर मी, मैं अभी भी कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड हूँ इस सेकुलर लेवल में। तभी फैंटम टास्क की लीडर धीरे धीरे खड़ी हो रही होती है। तभी ताबाने सैन बोलती है कि चीचेन से एक लौती ऐसी बंदी है जो मुझे हरा सकती है बिना किसी यूनिट के। और तभी फैंटम टास्क की लीडर काफ़ी गुस्से हो जाती है, और तभी साइड से दीवार तोड़ के ओलिमना मडोगा आकर ताबाने सैन के ऊपर अपनी आईएस पॉइंट आउट कर देती है। और तभी फैंटम टास्क की लीडर स्माइल करती है, और वो आईएस देख के तमन्ना सैन बोलती है वाह ये आईएस काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। और तभी ओलिमना मडो को फायर करती है, लेकिन तमन्ना सैन काफ़ी आराम से डॉज कर लेती है। और डॉज करते क्या तो वो ओलिमना मडो का पूरा आईएस से गायब कर देती है। और जैसे पूरा आईएस गायब कर देती है, ओलिमना मडो का चेहरा वो देख लेती है। तभी तमन्ना सैन स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ तुम्हारा नाम क्या है, शायद तुम्हारा नाम ओलिमना मडो का है। ये सुन के ओलिमना मडोका और फैंटम टास्क के लिए दोनों ही शॉक हो जाती है। और तभी तमन्ना सैन बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल सही बोला ना, मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल आईएस ज़रूर बनाऊंगी, तो तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो। तभी तमन्ना सैन बोलना कंटिन्यू करती है, और फैंटम टास्क के लीडर को बोलते हैं क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। तभी फैंटम टास्क के लीडर बोलते नहीं वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी तमन्ना सैन बोलते कम ऑन, तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो मंडो चैन तुम्हें कैसी तरह की आईएस चाहिए, लॉन्ग रेंज टाइप, शॉर्ट रेंज टाइप या स्पेशल आर्मर। आई गेस हम लोग इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। और हाँ मंडो चैन, मैं तुम्हें बाद में कू चैन से भी ज़रूर मिलाऊंगी, और एक साथ मिलके बड़े ही आराम से खाना खाएंगे हम लोग। ये बोल के एपिसोड ख़त्म हो जाता है यार। तो एपिसोड 11 का पार्ट 1 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को यार आ जाएगा, जैसे कि नॉर्मली आता है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।